नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। इस वीडियो में हम लोग 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन को एक साथ कवर करने वाले हैं। 2D मेंसुरेशन में हम लोग ट्रायंगल त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्कल वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस और पॉलीगन बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वहीं 3D मेंसुरेशन में हम लोग क्यूब घन से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्यूबॉइड घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस, सिलेंडर बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस और कोन शंकु से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही वायरल क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसे भी करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा तो जरूर होने वाला है, बट आई प्रॉमिस कि अगर किसी ने इससे पहले कभी मेंसुरेशन नहीं भी पढ़ा है, फिर भी इस सिंगल वीडियो से उसका मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। भुजा को यहाँ पे हम लोग ए ले लेते हैं और ये ऊंचाई कितना दे रहा है तो 3.46 दे रहा है, तो 3.46 इसको रहने देते हैं। वहीं √3 का वैल्यू कितना होता है तो 1.732 होता है, तो 1.73 हम लोग ले लेते हैं, बाई यहाँ पे 2 रहने देते हैं, इंटू ए बराबर हो गया 3.46। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 1.73 भी ऊपर है और 3.46 भी ऊपर है, दो बार में ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे a/2 इक्वल टू हो गया 2, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4, मतलब इसका भुजा कितना हो गया तो 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है समबाहु त्रिभुज, मतलब समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा तो बराबर होगा, तो परिमाप इसका निकालना है, तो मतलब 3 इंटू साइड, समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो तो 3 इंटू साइड, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 12 किस में दिया है तो ए में दिया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसमें हमारा फॉर्मूला का ज्यादातर यूज होता है मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, मतलब क्षेत्रमिति से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपका मेन मैटर क्या करता है तो फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 3.46 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, तो यही तो हमको ऊंचाई जो दिया है वो 3.46 दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भुजा निकाल लिए। और समबाहु त्रिभुज जैसे ही कह रहा है मतलब तीनों भुजा इसका बराबर होगा, तो जैसे ही तीनों भुजा बराबर है तो 3 गुने भुजा करेंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 89 सेंटीमीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। आयताकार खेत है मतलब इस तरह का ये आयत का आकार का खेत होगा। ठीक है, इसमें विकर्ण होता है और आयत का दोनों विकर्ण क्या होता है बराबर होता है, और आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो इसमें कह रहा है एक भुजा 39 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा को मान लेते हैं कि हम ये चौड़ाई इसको मान लेते हैं तो 39 सेंटीमीटर, और विकर्ण इसका कितना दिया है तो 89 दिया है, और आयत का जो चारों यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, चारों कोण जो बनता है वो तो 90 डिग्री का बनता है, मतलब यह दो पार्ट में समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज के लिए इसको अगर हम लेते ये हाइपोटेनस हो गया, मतलब कर्ण हो गया, और एक लंब हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। तो हमको मान लीजिए कि यहाँ पे आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट के अंदर रहेगा, तो रूट के अंदर 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम 89 का स्क्वायर करते हैं तो ये 7921 हो जाएगा, और 39 का स्क्वायर करते हैं तो 1521 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस दोनों को हम घटाते हैं तो हमारे पास 6400 आ रहा है, और इस 6400 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल करेंगे तो 80 आ जाएगा, मतलब 80 सेंटीमीटर इसका दूसरा साइड हो गया। एक साइड हो गया 39 सेंटीमीटर और दूसरा साइड हो गया 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई इसका 80 निकल के आया है और चौड़ाई 39 दिए हुआ है, तो इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 3120 आ जाएगा। और ये 3120 किसमें दिया फर्स्ट ऑप्शन में, तो 3120 अगर ये मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी सीएचएसएल में पूछा गया जो अगस्त में एग्जाम हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, तो इस आयत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। भुजा कितना दे रहा है 3:2 के अनुपात में, तो अगर हम एक भुजा को 3a मान लेते हैं तो दूसरा भुजा 2a हो जाएगा, और इसका परिमाप कितना दे रहा है तो 60 सेंटीमीटर दे रहा है, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको हम रहने देते हैं 2 इंटू अगर 3 है और 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा बराबर 60, तो 5 दूनी 10 बराबर अगर 60 हो रहा है आपका, तो a बराबर कितना हो जाएगा तो 60/10 मतलब 6 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 6 आया हमारे पास, और हमारे पास भुजा कितना है एक 3 है और एक दूसरा 2a है, तो 3a में अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 3 गुने 6 मतलब 3 6 का 18 हो जाएगा,
और दूसरा में 2a है, मतलब 2 गुने 6 मतलब 2 6 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो इस दोनों को हमको गुना कर देना है। तो 18 और 12 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 216। और ये 216 किस में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका CHSL जो अगस्त में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया है। तो देख रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को फॉर्मूला के साथ सॉल्व करना कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो अब हम लोग आगे का जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले उसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि स्टार्टिंग में हम बताएं कि ये क्वेश्चन आपका वायरल क्वेश्चन होगा, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होगा, मतलब जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपका मेंसुरेशन का डर अभी एक सिंगल वीडियो में खत्म होने वाला है। अब जैसे 2D शेप में त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुज के बारे में दे रहा है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि त्रिभुज क्या होता है, तो 3 भुजा से जो क्षेत्र घिरा रहता है, मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं और 3 शीर्ष भी होते हैं। जैसे ये कोण हो गया, ये अलग कोण हो गया, ये अलग कोण हो गया। और शीर्ष क्या होता है, तो जहां पे 2 भुजा एक दूसरे से मिलता है उसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। और एक और कंडीशन क्या है कि तीनों आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अब त्रिभुज के फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। नाम से ही पता चल रहा है समबाहु, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा। तो समान भुजा जिसका होगा, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, मतलब अगर तीनों भुजा बराबर है उस त्रिभुज का, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और साथ में अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो जब तीनों भुजा बराबर है मतलब तीनों कोण भी बराबर होगा, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। और तीनों कोण बराबर है मतलब 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो एक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। मतलब समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण कितने कितने डिग्री का होगा, तो 60-60 डिग्री का होगा। और अगर इसके परिमाप की बात करें तो तीनों भुजा का योग, तो भुजा प्लस भुजा जो हम लिख रहे हैं उससे बेटर है कि 3 गुणे भुजा कर देंगे। मतलब समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप कहीं पे भी दिखे तो मतलब 3 गुणे भुजा हो जाएगा। और अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो अभी तक हम लोग समबाहु त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखे हैं। परिमाप क्या हुआ है, तो 3 गुणे भुजा हुआ है, और क्षेत्रफल क्या हुआ है, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला तो याद रहेगा। वहीं अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि समद्विबाहु मतलब समान बाह होगा, समान भुजा होगा, और कितना समान भुजा होगा, तो 2 भुजा समान होगा। तो त्रिभुज में तो 3 भुजा होते हैं, तो उस 3 में से अगर कोई भी 2 भुजा समान हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब 2 भुजा बराबर है, मतलब 2 कोण भी बराबर होगा। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं तो मतलब तीनों साइड को हमको जोड़ना है, तो एक ए हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा और तीसरा सी हो जाएगा, 3 साइड। लेकिन ए और बी तो दोनों इक्वल है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 2a + b, मतलब 2 गुने समान भुजा प्लस तीसरी भुजा, ठीक है, याद रहेगा, 2 गुने समान भुजा प्लस तीसरी भुजा। ये परिमाप हो गया। वैसे अगर किसी भी आकृति का हमको परिमाप निकालना है तो सिंपल से उसके सारी भुजाओं को हम जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, जैसे ये त्रिभुज है, 3 भुजा है जिसमें ये दोनों समान भुजा है, ठीक है, और ये अलग है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल होगा तो 1/2 इंटू जो असमान भुजा होगा वो लिखना है, गुने √अंडर जो समान भुजा होगा उसका स्क्वायर माइनस असमान भुजा होगा उसका स्क्वायर बटा 4। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट इस फॉर्मूला को आप लोग कोशिश करिएगा कि याद हो जाए तो अच्छा रहेगा। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो कह रहा है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब कोई भी एक कोण अगर समकोण होगा, मतलब कोई भी एक कोण अगर राइट एंगल होगा, और वो राइट एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। तो कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा तो वह समकोण त्रिभुज होगा। तो बाकी का 2 कोण क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो 180 में से यही एक 90 हो गया, तो बाकी भी तो 90 बच रहा है। मतलब इस 90 में 2 कोण आ रहा है, तो मतलब 2 कोण जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। और अगर समकोण त्रिभुज के परिमाप की बात हो तो तीनों भुजाओं का योग मतलब a + b + c तीनों भुजा का योग करेंगे, वही उसका परिमाप हो जाएगा। और अगर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में एक हमारा आधार होता है, एक ऊंचाई होता है जिसको लंब बोलते हैं, और एक कर्ण होता है जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है।
तो इसी के लिए फॉर्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और इस फॉर्मूला से तो हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी का कर्ण हमको निकालना है, लंब और आधार दिया है तो दोनों के स्क्वायर को जोड़ लेंगे। मतलब अगर हमको आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तो ये आधार निकलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्क्वायर की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको लंब निकालना है और हमको आधार और कर्ण दिए हुआ है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा और ये भी क्या होगा, रूट के अंदर होगा। और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में कह रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजा तीनों कोण विषम हो, मतलब तीनों भुजा भी बराबर नहीं हो और तीनों कोण भी एक दूसरे से बराबर नहीं हो, मतलब वो तीनों भुजा और तीनों कोण अलग अलग हो, तो वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। और अगर विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो त्रिभुज है तो तीनों भुजा का योग कर लेंगे, मतलब a प्लस बी प्लस सी जो हो जाएगा यही इसका परिमाप होगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, या इसको हम लोग एक रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का यूज करते हैं। और यहाँ पे एस क्या होता है तो ये अर्ध परिमाप होता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग को 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा एस निकल करके आएगा। इसी को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होइएगा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। याद रहेगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस क्या होता है तो ये अर्ध परिमाप होता है, मतलब तीनों भुजा को जोड़ के 2 से हमको भाग देना है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार तो कह रहा है 9 और ऊंचाई को हम लोग h लेकर के चलते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है तो 81 दिया है, तो 81 यहाँ पे रहने देते हैं। अब ये 9 तो ऊपर में है तो ऊपर से ऊपर तो कट कर सकते हैं, मतलब 9 9 81, तो h/2 बराबर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं तो h बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब इसका ऊंचाई कितना हो रहा है तो 18 सेंटीमीटर हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया। इसमें कह रहा है कि आधार दिया है 9 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें वैल्यू पुटअप की है और इसका क्षेत्रफल तो दिया है 81, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का यहाँ पे हाइट मतलब ऊंचाई आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 रूट 3 स्क्वायर मीटर है, तो इसका परिमाप हमको निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जस्ट अभी पीछे बताया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल हमको कितना दिया है तो 10.24 √3 से √3 तो कट हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर कितना बच रहा है तो ये तो 4 यहाँ पे बट्टा में है, तो मतलब यहाँ पे गुना में हो जाएगा 10.24 गुने 4। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर इतना है तो a बराबर अगर करेंगे तो स्क्वायर रूट इसके अंदर लग जाएगा, तो 10.24 गुने 4। ठीक है, अब इस दोनों का क्या करते हैं कि यहाँ हम चाहे तो इसका दोनों का एक साथ गुना निकाल के भी वर्गमूल निकाल सकते हैं या दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो 10.24 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 3.2 हो जाएगा, कितना होगा 3.2, और 4 का वर्गमूल कितना होगा तो 2 हो जाएगा। तो 3.2 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब 6.4 हो जाएगा। तो हमको कह रहा है इसका परिमाप निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजा बराबर होगा, तो एक भुजा अगर 6.4 निकला है तो 3 से गुना कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो अगर 3 से गुना कर दे, 3 चौका 12 का 2 1, 3 छक्का 18 1 19, मतलब 19.2, तो यही 19.2 आ जाएगा। और 19.2 किस में दिया है तो डी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी को 4 छोटे त्रिभुज पी क्यू आर और एस में बांटा गया है, जिनके परिमाप क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। पी आर और एस में शीर्ष बिंदु क्रमशः ए बी और सी में निहित है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना होगा। कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को 4 अलग अलग त्रिभुज पी क्यू आर एस में बांटा गया है। ठीक है, इस त्रिभुज को, जैसे ये एबीसी त्रिभुज है, इसको 4 अलग अलग त्रिभुज मतलब पी क्यू आर और एस में बांटा गया है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि P का परिमाप कितना है तो 16 है, Q का परिमाप कितना है तो 12 है, R का परिमाप कितना है तो 4 है,
और एस का परिमाप कितना है तो 12 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है एबीसी का परिमाप कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इधर P है, इधर R है और इधर S है, मतलब इस तीनों के परिमाप को जोड़ के ये Q का परिमाप हमको घटा लेना होगा। तो बाकी जो परिमाप बचेगा वही ABC का परिमाप होगा। तो P का परिमाप कितना है 16 है, R का कितना है तो 4 है और S का कितना है तो 12 है। तो 12 4 16 और 16 कितना हो गया 32। और 32 में से हमको Q का परिमाप घटाना है तो मतलब 12 इसमें से घटा लेंगे। तो 32 में से अगर हम 12 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है 20 बच रहा है। तो यही 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, मतलब एबीसी का परिमाप हो जाएगा। और ये 20 सेंटीमीटर किस में दिया है तो बी ऑप्शन में दिया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, तो 12.8 मीटर वाले भुजा के संगत ऊंचाई क्या होगी। भुजा का अनुपात कितना दे रहा है तो एक दे रहा है 12.8 और दूसरा दे रहा है 9.6। अगर इसको हम कट करते हैं, क्योंकि छोटा करने के लिए कट करना होगा, तो अगर हम इसको 32 से कट कर लेते हैं तो 32 से ये 4 बार में कट हो जाएगा और ये 3 बार में हो जाएगा। 3.2 इसको मान लेते हैं तो ये 4 बार में कट हो गया और ये 3 बार में। तो ये तो 4:3 जो हुआ ये तो भुजा का अनुपात हुआ। तो हमको ऊंचाई का अनुपात, अगर भुजा का अनुपात 4:3 है तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा तो ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 3:4। ठीक है, और ये ऊंचाई किसके बराबर कह रहा है तो 12 मीटर के बराबर। तो अगर 4 12 मीटर के बराबर है तो 4 तिया 12 हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है तभी ये 12 के बराबर है। तो इस 3 में भी हमको 3 से गुना करना होगा, मतलब 3 तिया 9 मीटर हो जाएगा। तो मतलब 12.8 मीटर वाले भुजा के संगत ऊंचाई क्या होगा तो 9 मीटर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। एकदम शॉर्टकट में इसको बताएं, एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है कि इसमें दो भुजा है, एक है 12.8 और एक है 9.6। तो 12.8 और 9.6 लिए हैं और इसको कट किए 3.2 से, तो एक 4 हुआ है एक 3 हुआ है। तो ये तो हमारा 4:3 जो है ये तो भुजा का अनुपात हो गया। तो अगर ऊंचाई के अनुपात का बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:4 हो जाएगा। और 9.6 वाले भुजा के संगत जो है वो ऊंचाई कितना है 12 है। तो मतलब 4 किसके बराबर हो जा रहा है तो 12 के बराबर। तो 4 अगर 12 के बराबर हो रहा है मतलब 3 से गुणा करने के बाद हो रहा है, तो इसलिए इस 3 में भी हमको 3 से गुणा करना होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 है। ठीक है, बट्टा में यहाँ पे अनुपात दिया है और इसका परिमाप कितना दे रहा है 141 सेंटीमीटर। तो फिर कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच अंतर हमको ज्ञात करना है। तो कभी भी अगर बट्टा में अनुपात हो तो पहले उसको नॉर्मल अनुपात लाने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल के उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो 1/3 को अगर हम 60 से गुना कर लेते हैं तो 3 से 20 तिया 60, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। इसी तरह से 1/5 को अगर हम 60 से गुना करते हैं तो 5 से कितना बार में कटेगा 12 बार में कटेगा। तो 12 पंचे 60 होता है, तो 20 अनुपात यहाँ पे 12 हो गया। और फिर 1/4 है तो 4 से अगर हम 60 को कट करते तो 15 बार में कटेगा, 15 चौका 60 होता है। तो मतलब 20:12:15 हो गया। ठीक है, और इसका परिमाप कितना दे रहा है तो 141 सेंटीमीटर। तो इस तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 20 10 30 2 32 5 37 10 47 हो रहा है। और ये 47 किसके बराबर कह रहा है तो 141 के बराबर। तो 47 अगर 141 के बराबर है, 47 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 141 हो रहा है। मतलब इस त्रिभुज के लिए एक जो है वो 3 के बराबर होगा। शॉर्टकट ट्रिक का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर। तो सबसे बड़ी भुजा है 20 और सबसे छोटी भुजा है 12। तो इस दोनों के बीच तो अंतर है 8 का, लेकिन ये 8 का जो अंतर है तो एक तो है 3 के बराबर। तो अगर एक 3 के बराबर है तो 8 किसके बराबर होगा तो 8 3 24, मतलब ये 24 के बराबर हो जाएगा। और ये 24 सेंटीमीटर किसमें दिया है सी में दिया है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पहले क्या किए हैं कि बट्टा में जो अनुपात था उसको हम नॉर्मल अनुपात लिए हैं, और जब भी अगर किसी त्रिभुज के परिमाप की बात होगी मतलब तीनों भुजा को जोड़ेंगे, तो इस तीनों को जोड़े हैं तो 47 आया है। और ये 47 तो कह रहा है परिमाप 141 है, मतलब ये तो 141 के बराबर है। तो 47 से अगर 141 में भाग दे रहे 3 बार में कटेगा। तो यही 3 से हम यहाँ पे दोनों भुजा के बीच जो अंतर हुआ है 20 और 12 के बीच, इसमें गुना कर दिए हैं, क्योंकि एक तो 3 के बराबर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के बारे में कह रहा है कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति होता है। एक चतुर्भुज में 4 भुजा
4 शीर्ष और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। त्रिभुज में क्या था 3 भुजा था, 3 शीर्ष था और तीनों कोणों का योग 180 था। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है, 4 कोण होता है और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है। चतुर्भुज का पहला टाइप हमारा वर्ग होता है। वर्ग के बारे में कह रहा है कि वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कि चारों भुजाएं आपस में समान होती है। मतलब चारों भुजा का लंबाई क्या होता है बराबर होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो चारों कोण भी बराबर होगा और चारों कोणों का योग तो 360 है। तो अगर हम 360 में 4 से भाग करें तो 90 आ रहा है, मतलब हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। किसमें? वर्ग में। तो फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, याद रहेगा। और अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम आयत का बात करें तो आयत भी एक तरह का समानांतर चतुर्भुज होता है। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है और एक दूसरे के समानांतर होती है। और आयत के बारे में भी कह रहा है कि साथ ही आयत का प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन आयत में क्या कंडीशन है कि आयत और वर्ग में ये अंतर है कि वर्ग का भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है लेकिन दोनों तरफ का बराबर होता है। आयत में क्या है कि लंबाई अलग होता है और चौड़ाई अलग होता है। मतलब लंबाई के सामने का इधर वाला लंबाई हो गया और चौड़ाई के सामने का इधर वाला भी चौड़ाई हो गया। तो अगर हम परिमाप की बात करें तो चारों भुजा को जोड़ेंगे, मतलब 2 बार लंबाई को जोड़ना है और 2 बार चौड़ाई को जोड़ना है। तो मतलब आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, बेसिक फॉर्मूला है। और अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अगर हमको क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है और लंबाई हमको निकालना है तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई हो जाएगा। और अगर हमारे पास लंबाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। ठीक है। तो मतलब एक फॉर्मूला अगर हमको याद होगा तो उससे रिलेटेड 2-3 फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। इसी तरह से समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि समानांतर होती है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई ये वाला इसका हो जाएगा हाइट। आगे हम इसके बारे में अभी जस्ट बताने वाले हैं। और अगर समलंब चतुर्भुज की बात करें ट्रेपेजियम की बात करें तो कह रहा है समलंब चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली एक द्विविमीय आकृति है, मतलब 2D शेप होता है जिसकी कोई 2 आमने सामने की भुजा का युग्म समानांतर व असमान होता है। मतलब समानांतर तो होगा बट वो असमान होगा। ठीक है। जैसे ये देखिए यही समलंब चतुर्भुज हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। तो इसके अगर हम परिमाप की बात करें तो ये तो भुजा का योग होगा। तो चारों भुजा ए बी सी और डी 4 अलग अलग भुजा है तो चारों भुजा का योग तो इसका परिमाप हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 समानांतर भुजाएं हैं, एक ए है और एक डी है। तो मतलब समानांतर भुजा का योग और गुने ऊंचाई होगा। ये दोनों समानांतर नहीं है क्योंकि आगे बढ़ करके ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है। वहीं अगर समचतुर्भुज की बात करते हैं तो इसके बारे में भी कह रहा है कि यह एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समझ रहे हैं, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटना। तो अगर समचतुर्भुज के परिमाप का बात करेंगे तो सारे भुजा का योग होगा। और कंडीशन क्या कह रहा है कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है, मतलब इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा। ठीक है। और अगर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। और विकर्ण के बारे में क्या कंडीशन का है कि समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर बराबर भाग में बांटता है और इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे से असमान होता है, मतलब दोनों अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि ये विकर्ण 10 है और ये 6 है तो ये जो बड़ा वाला विकर्ण 10 है तो 2 बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब 5-5 हो जाएगा और ये 6 है मतलब 3-3 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुणे भुजा होता है। तो √2 गुणे भुजा जो वो कह रहा है कितना 6√2 कह रहा है। तो √2 से √2 तो कट हो जाएगा, मतलब भुजा कितना निकल गया तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वर्ग का भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो मतलब 6 गुने 6 हो जाएगा 6×6 = 36। ठीक है। और परिमाप कितना हो जाएगा तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने 6 हो जाएगा 4×6 = 24। ठीक है।
तो हमको कह रहा है क्षेत्रफल और परिमाप के बीच का अनुपात निकालना है। तो 36:24 हुआ, लेकिन अनुपात में तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ये कटने वाला होगा तो काट लेंगे। तो 12 से 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, मतलब 3:2 हो गया। तो यही ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो पहले परिमाप देते और बाद में क्षेत्रफल देते। ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 50% बढ़ाने की बात हो रही है, और 50% का मतलब क्या होता है, तो 1/2 होता है। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। मतलब पहले इसका भुजा कितना था, 2 था, और उसमें 1 बढ़ गया, मतलब अब नया में क्या हो गया भुजा इसका, तो नया में 2 1 3 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि पहले वाले क्षेत्रफल और बाद वाले क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो पहले का क्षेत्रफल 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बाद का क्षेत्रफल तो बाद में तो 3 था, मतलब 3 गुने 3 तो 9 हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि प्राप्त क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात। तो प्राप्त क्षेत्रफल तो हमारा 9 है और पुराना क्षेत्रफल 4 है, तो 9:4 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ में आया। कह रहा है कि 50% भुजा बढ़ाने के बाद जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसका हमको अनुपात बताना है पुराने वर्ग के क्षेत्रफल से। तो 50% का मतलब 1/2, क्योंकि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, तो प्रतिशत लगा है तो 50/100 हो जाएगा। 50 दूनी 100, मतलब 1/2 हो रहा है। ठीक है। तो मतलब 2 पहले था और 1 बढ़ करके नया में क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% बढ़ाई जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल तथा पुराने आयत के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। लंबाई के बारे में कह रहा है 50% बढ़ाई जाए, और 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब पहले 2 था और नया में कितना हो गया, तो नया में 3 हो गया। ठीक है। नया में लंबाई कितना हो गया, 3 हो गया। वहीं अगर चौड़ाई का बात करें तो 20% कह रहा है, तो 20% का मतलब तो होता है 1/5। तो आप कहिएगा कि सर आप तो एकदम शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं। तो परसेंटेज वाले चैप्टर में हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, मतलब भिन्न में चेंज करना बहुत आसानी से बताए हुए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो 20% का मतलब हुआ 1/5, मतलब नया कितना हो गया, तो पुराना था 5 और उसमें 1 ऐड होकर के नया का कितना हो गया, तो 6 हो गया। मतलब पुराने आयत का लंबाई 2 है और चौड़ाई 5 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और नए आयत का क्षेत्रफल, तो नया आयत का लंबाई कितना है, 3 है और चौड़ाई है 6, तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 6 18। ठीक है। तो 18:10, क्योंकि कह रहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल जो है उसको पुराने से निकालना है अनुपात, तो पहले नया वाला देंगे तब पुराना वाला। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो 2 9 18 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया आपका आंसर, 9:5। कितना आया, 9:5। और ये 9:5 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 80 मीटर गुने 60 मीटर आकार के एक आयताकार लॉन्ग के बीच 10 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते हैं, एक लंबाई के समानांतर तथा दूसरा चौड़ाई के समानांतर। तो रास्ते का हमको क्षेत्रफल बताना है। 80 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और 60 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया, और लंबाई के समानांतर भी एक रास्ता है और चौड़ाई के समानांतर भी एक रास्ता है। ठीक है। और ये रास्ता कितना कह रहा है, तो 10 सेंटीमीटर चौड़ा कह रहा है, मतलब 10 मीटर यहाँ पे चौड़ा कह रहा है। एक रास्ता कह रहा है लंबाई के समानांतर, और लंबाई कितना है, 80 है, और इस रास्ते का चौड़ाई कितना कह रहा है, तो 10 कह रहा है। तो 80 गुने 10 करेंगे तो एक रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, 800 हो जाएगा। और फिर दूसरा रास्ता किसके समानांतर है, चौड़ाई के, तो चौड़ाई है 60 और इसका चौड़ाई कह रहा है 10, तो मतलब 60 गुने 10 अगर करें तो ये कितना हो रहा है, 600 हो रहा है। ठीक है। तो 8 से 1400 तो हो गया रास्ता का क्षेत्रफल। लेकिन एक चीज और देखिए कि लंबाई वाला भी जा रहा है और चौड़ाई वाला भी, मतलब यहाँ 10-10 सेंटीमीटर का जो एक वर्ग बन रहा है वो तो दोनों में कॉमन है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब 10 गुने 10 अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 1400 में से ये 100 हम घटाएंगे तभी हमारा आएगा, क्योंकि ये तो 100 कॉमन है दोनों में। तो 1400 में से 100 जाएगा, मतलब 1300 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। फिर से एक बार समझिए, कह रहा है कि आयताकार लॉन है जो कि 80 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है।
और 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है जो कि लंबाई के समानांतर भी है और चौड़ाई के समानांतर भी है। ठीक है, तो दोनों रास्ता का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लिए और ये जो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है, मतलब 10 मीटर जो यहाँ पे वर्ग बन रहा है 10 मीटर का, वो तो दोनों में कॉमन होगा, इसलिए 100 यहाँ पे हम घटा दिए हैं 1400 में से। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। समचतुर्भुज इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है इस समचतुर्भुज के बारे में कि एक विकर्ण जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दे रहा है 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यही होता है और ये कितना दिया है 24, तो 1/2 गुने एक विकर्ण तो यहाँ पे 6 दिया है और गुने दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा 24, तो 6 चौक 24, ऊपर से ऊपर तो कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो दूसरा विकर्ण कितना हो गया 8। और समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समकोण पे समद्विभाजित करता है। मतलब एक विकर्ण अगर 8 है तो मतलब 2 पार्ट में बटेगा तो 4 4 हो जाएगा, और एक विकर्ण 6 है मतलब 2 पार्ट में बटेगा तो 3 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यह तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में एक आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा और ये बचा कर्ण। तो एक हमारे पास 3 है और एक 4 है, तो कर्ण निकालने के लिए √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 9 कितना होता है तो 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया तो 25 का हो गया 5। और समचतुर्भुज का चारों भुजा तो बराबर होता है, मतलब ये चारों भुजा क्या हो जाएगा 5-5 मीटर का हो जाएगा, सॉरी 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है इसका परिमाप, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो चारों भुजा बराबर है मतलब 4 गुने भुजा हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो 20 सेंटीमीटर यही इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है। देख लीजिए, कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 24 दिया है और इसका एक विकर्ण 6 दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो इससे हम एक और विकर्ण निकाल लिए और समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समलंब पे समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करने का मतलब है 2 बराबर भाग में बांटना, तो एक 4 4 हो गया और एक 3 3 हो गया। और यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका कर्ण हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, तो कर्ण जो 5 सेंटीमीटर है यही तो इसका भुजा है और समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए इसका परिमाप 4 गुने भुजा हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के बारे में कह रहा है कि किसी भी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, मतलब एक हमारा यहाँ पे निश्चित बिंदु है और इसके समान दूरी पर जो स्थित जो हमारा बिंदु होगा, ठीक है, ये सब जो बिंदु हुआ इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, तो उसी से बना हुआ जो हमारा क्षेत्र हुआ उसी को वृत्त कहते हैं, और ये जो मेन बिंदु हुआ इसी को केंद्र बिंदु हम बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। पाई क्या होता है, तो पाई का वैल्यू हमारे पास 22/7 भी दिया है और 3.14 भी दिया है। तो अगर आपको वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 लेके चलना है, और अगर वैल्यू 3.14 दिया है तो 3.14 लेकर के चलना है। हालांकि दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट जैसा देगा क्वेश्चन में हमको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ये r क्या हुआ, तो r इसका त्रिज्या होता है, मतलब केंद्र बिंदु से बाह्य बिंदु तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को त्रिज्या बोलते हैं। और अगर व्यास की बात हो तो ये पूरा का पूरा जो होता है वो व्यास होता है। तो अगर व्यास की बात हो तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, मतलब 2r। अगर वृत्त का व्यास का बात हो तो 2 गुने त्रिज्या, और अगर हमारे पास व्यास दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो व्यास बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, व्यास दिया है और त्रिज्या निकालना है तो क्या हो जाएगा व्यास बटा 2। और अर्धवृत्त का बात करें तो अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल का बात करते हैं, तो इसका परिधि होता है πr + 2r। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 πr²। क्या होता है 1/2 πr²। वैसे अर्धवृत्त से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और पाई का तो वैल्यू है 22/7, तो 22/7 तो रहेगा ही, और स्क्वायर किसका होगा तो त्रिज्या का, और त्रिज्या तो हमको दिया है 7, तो मतलब 7 गुने 7 हो जाएगा।
एक सात से एक सात तो कट हो गया, 22 गुने 7 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1 15, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर परिधि की बात करें तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 क्योंकि दिया नहीं है यहाँ पे, और त्रिज्या कितना दिया है तो 7 दिया है, 7 से 7 तो कट हो गया, 22 दूनी कितना हो गया 44, मतलब क्षेत्रफल 154 और परिधि 44। तो 154 और 44 किस में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तार वृत्ताकार रूप में है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब एक तार जो है वो वृत्त के रूप में है, इसका त्रिज्या कितना है तो 28 सेंटीमीटर है, और इसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। तो हमसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मतलब इस वृत्ताकार तार से अगर वर्ग बनाया जा रहा है तो दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7 और गुने आर का कितना वैल्यू है तो 28 है, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 चौका 28, तो 22 दूना 44, चौका तो 4 चौका 16 का 6 1, 4 चौका 16 1 17। ठीक है, 176 आ रहा है। तो ये तो वृत्त का परिधि हो गया, और वृत्त का जो परिधि है मतलब वृत्त का जो परिमाप है वो तो वर्ग के परिमाप के बराबर हो रहा है, क्योंकि उसी को मोड़ के वर्ग बनाया गया है। तो 4 से इसको भाग करेंगे तो वर्ग का भुजा होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, तो वर्ग का भुजा बराबर क्या होगा परिमाप बट्टा 4। तो 4 से अगर कट करते हैं तो 4 चौका 16 1, 4 चौका 16 44 हो गया इसका वर्ग का एक भुजा। तो हमसे पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 44 गुने 44 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो 44 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 1936। ठीक है, और 1936 किस में दिया है तो सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इसमें कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो बताइए वह 35 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसका त्रिज्या दिया है 3.5 मीटर। ठीक है, ये जो त्रिज्या है वो 3.5 मीटर दिया है, और इसको 35 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर लगाने का बात हुआ इसका एक बार का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7 और गुने आर का वैल्यू तो दिया है 3.5, तो 3.5 रहने देंगे, इसको अगर हम कट करते हैं तो 7 5 35 मतलब 0.5 बार में कटेगा। तो 0.5 से अगर 2 में कर रहे हैं तो 10 मतलब 1 हो जाएगा, तो 22 से कम 22 इसका आ जाएगा परिधि। तो एक बार अगर यह पूरा चक्कर लगाता है तो 22 मीटर का दूरी तय कर रहा है। 0.5 था यहाँ पे, गौर से समझिएगा। तो 5 दूनी 10 होता है, तो 0.5 में 2 से करेंगे तो एक ही होगा ना। तो अब 35 चक्कर लगाने का बात हो रहा है, तो 22 में हमको 35 से गुना करना होगा। तो 22 में अगर हम 35 से करते हैं तो 35 दूनी 70 का 0 7, 35 दूनी 70 7 77 770 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 35 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करता है 770 मीटर, और ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रातः 9 से 9:35 के बीच 12 सेंटीमीटर लंबाई की मिनट की सुई द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वृत्ताकार ही होता है, घड़ी तो वृत्ताकार होता है, 12 6 9 और यहाँ पे 3 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मिनट का जो सुई है वो कह रहा है कि 9 बजे से लेके मतलब यहाँ 9 बजे रहेगा, और 9:35 में क्या आ जाएगा तो 7 पे आ जाएगा, 7 बजे 35 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो क्षेत्रफल है उसको हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो ये जो क्षेत्रफल है इस तरह का रहता है, इसको हम लोग त्रिज्य खंड बोलते हैं, मतलब सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है, सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो ये थीटा क्या है, तो ये तो एंगल है, कितना एंगल बन रहा है, तो ये मिनट की सुई का बात कर रहा है, तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कहिएगा आप कैसे जानते हैं, तो हम लोग क्लॉक वाले चैप्टर में इसका डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे एक घड़ी जो है वो जैसे यहाँ पे है, अगर मिनट का सुई, उसको यहाँ पे दोबारा आने में कितना टाइम लगेगा तो 60 मिनट लगेगा। तो 60 मिनट में वो मिनट का सुई जो है वो तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि ये वृत्ताकार है, और वृत्त का जो वृत्ताकार जो भी रहता है वो तो कोण 360 डिग्री बनता है। तो मतलब 60 मिनट में 360 बना रहा है, तो 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये डिटेल हम लोग डिस्कस किए हुए हैं क्लॉक वाले चैप्टर में।
तो 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच तो 35 मिनट का डिफरेंस है। तो मतलब 35 से गुना करेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो 35 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 210 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यह 210 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 210/360 हो जाएगा और गुने पाई का वैल्यू कितना होता है तो 22/7 यहाँ पे होगा। और त्रिज्या तो कह रहा है 12 सेंटीमीटर लंबाई का मिनट का सुई, तो यही इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो गुने 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब अच्छे से कट करिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 264। ठीक है, तो यही 264 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 2D शेप्स के पेरीमीटर और एरिया मतलब परिमाप और क्षेत्रफल को देखे हैं। अब हम लोग 3D शेप्स के भी परिमाप और क्षेत्रफल को देखेंगे। जैसे अगर घन की बात करते हैं तो घन के बारे में कह रहा है कि घन एक त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है। मतलब घन का तीनों भुजा, तीनों लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहे हैं, वो तीनों क्या होता है, बराबर होता है। घन में 12 किनारा होता है, 6 फलक होता है और 8 कॉर्नर मतलब 8 कोना होता है। ठीक है, याद रहेगा, घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। घन में 12 किनारा होता है, 6 फलक होता है और 8 कोना होता है। तो घन के अगर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि इसका भुजा तो तीनों तो समान ही है ना, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो 4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वहीं घन के विकर्ण की बात करें तो रूट अंडर तीनों साइड का स्क्वायर अलग अलग हम जोड़ेंगे, मतलब रूट अंडर 3a हो जाएगा। क्या होगा, रूट अंडर 3 गुने भुजा। और आयतन की बात करें तो भुजा क्यू, क्योंकि तीनों भुजा तो बराबर है, तो आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू। तो ज़्यादा आपका क्वेश्चन पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से रहता है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर और घन का आयतन भुजा क्यू। ठीक है, और अगर घनाभ की बात करते हैं तो इसके बारे में कह रहा है कि घनाभ एक त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति है जिसमें 6 फलक होते हैं जो कि आयताकार होते हैं। मतलब घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। ठीक है, इस पिक्चर से इसको समझिए कि ये घनाभ है, इसका लंबाई भी अलग होता है, चौड़ाई भी अलग होता है और ऊंचाई भी अलग होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और घनाभ के विकर्ण की बात करें तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और आयतन का बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ज़्यादातर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से आता है क्वेश्चन। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। और घन के बारे में क्या बताए थे तो घन का आयतन था भुजा क्यू और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 6 गुने भुजा स्क्वायर। याद रहेगा, तो घन और घनाभ का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घन के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू साइड होता है। तो √3 इंटू साइड को हम a रहने देते हैं और ये कितना दे रहा है तो 8 दे रहा है। तो अगर इसका हम साइड मतलब भुजा निकालते हैं तो 8/√3 आएगा। ठीक है, और हमको कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा तो है 8/√3, तो मतलब 6 गुने 8/√3 गुने 8/√3। ठीक है, √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 से अगर हम 6 को भाग करते हैं 3 दूनी 6 कटेगा। ठीक है, तो 8 8 64 और 64 गुने 2 कर रहे हैं तो 64 गुना कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो यही 128 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 धातु के घनों की भुजा क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, और इसमें कह रहा है कि इस तीनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, मतलब नया घन का जो आयतन होगा इस तीनों घन के आयतन के योग के बराबर होगा। ठीक है, एक का भुजा कितना है 3 है, दूसरे का भुजा 4 है और तीसरे का भुजा 5 है। तो अगर इसके आयतन का बात करें 3 × 9 = 27 हो जाएगा। इसके आयतन का बात करें 4 × 16 = 64 हो जाएगा। और इसके आयतन का बात करें तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो जाएगा। ठीक है, इस तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है तो 216 हो रहा है। और घन का आयतन तो भुजा क्यू होता है,
तो ये तो इसका आयतन हुआ नए घन का। तो अगर हमसे इसका भुजा पूछेगा मतलब 3√216 हो जाएगा। तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, मतलब घनमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल तो आप लोगों को बेसिक चीजें हैं, ये सब तो पता ही होना चाहिए। तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, या मीटर में दिया है तो 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। मतलब दो अलग अलग घन है, ये अलग घन है और ये अलग घन है। ठीक है, ये दो अलग अलग घन है, इस दोनों को जोड़ करके क्या बनाया गया है, तो एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, घनाभ बनाया गया मतलब ये घनाभ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो घनाभ बनाया गया है इसमें कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ये दो अलग अलग घन है, तो घन का तो तीनों भुजा बराबर होता है, मतलब तो ये तीनों भुजा 8-8 सेंटीमीटर का होगा। लेकिन घनाभ जब ही बनेगा तो घनाभ का लंबाई क्या होगा, इस दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो लंबाई तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा, वो सेम रहेगा, लेकिन लंबाई तो बढ़ जाएगा। तो मतलब लंबाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8-8 16, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 8, और ऊंचाई भी कितना रहेगा, तो 8। ठीक है, यहाँ तक मतलब हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई को 2a ले लेंगे, चौड़ाई को a ले लेंगे और ऊंचाई को भी a रहने देंगे। ठीक है, तो घनाभ का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है, 2a है, और चौड़ाई कितना है, तो a है। ठीक है, तो 2a इंटू a हो जाएगा, 2a इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और फिर है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई है a और ऊंचाई भी है a, और फिर क्या ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ऊंचाई भी है a और लंबाई है 2a। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 2a और a को गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर, फिर a और a को गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, और फिर 2a और a को गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर और a 5a स्क्वायर, तो 2 इंटू 5a स्क्वायर हो गया। तो मतलब 10a स्क्वायर यहाँ पे आया, और a तो भुजा है और ये भुजा कितना है, 8 है। तो मतलब 10 गुणे 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो 64 में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 640 हो जाएगा। तो यही 640 इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए 640 किस में दिया है, तो ए में दिया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया है, घन से दो अलग अलग घन है, इससे घनाभ बनाया गया है, तो इसका लंबाई यहाँ पे दोनों के लंबाई का योग मतलब लंबाई दोगुना हो जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगा, इसमें कोई हमको चेंजिंग नहीं करना है, बस हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे 10a स्क्वायर आया है और a तो साइड है, और यही साइड हमको 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो 64 में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 640। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 5 मीटर घनाभ के आकार का कोई गोदाम है। क्या है, 12 गुणे 6 गुणे 5 का एक गोदाम है। इसमें कह रहा है कि अनाज की बोरियों को रखना है, और एक बोरी का जो आयतन है वो 0.48 क्यूबिक मीटर है, मतलब ये इतना जगह लेता है, मतलब ये आयतन हो गया। तो कह रहा है कुल बोरियों की संख्या, तो मतलब इस गोदाम के आयतन में बोरी के आयतन से भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो 0.48 है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा, और ये जो इसके बट्टा में 100 है ये तो ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब 12 से कट कर रहे हैं तो 12 चौक 48, 4 से 25 चौके 100। ठीक है, 6 5 से 30 और 25 को गुना करेंगे तो 25 तिया 75, 750 आ जाएगा। तो यही कितना बोरा हो गया, 750, और ये ऑप्शन डी में दिया है तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाला गया है। यदि इसमें से 2 घनों की भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो मतलब तीनों घन के आयतन का योग जो होगा ये इसके आयतन का योग होगा, क्योंकि इसी से ये तीनों बना है। तो एक का दे रहा है 6, तो मतलब 6 का क्यू, एक का दे रहा है 8, तो मतलब 8 का क्यू, और एक को हम ए रहने देते हैं, ए का क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 12 का क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी से ना 3 ठो बनाया गया है। तो तीनों का आयतन जोड़ेंगे तो एगो का तो 6 दिया है तो 6 का क्यू, एगो 8 दिया है तो 8 का क्यू, और एक हम ए रहने देते हैं। 6 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 216, 8 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 512, और ये ए का क्यू रहने देते हैं, और 12 का क्यू कितना होगा, तो 1728। कितना होगा, 1728। अब अगर हम 216 और 512 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 728। तो 1728 में से अगर हम 728 घटा लेते हैं तो कितना हमारे पास आता है,
1000 आता है, तो ए क्यू बराबर अगर 1000 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब तीसरा जो घन है उसका भुजा का लंबाई कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आया। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा का जो घन है उसको पिघला के 3 अलग अलग छोटा छोटा घन बनाया गया है। एक का दिया था 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यू हो गया 216, दूसरा है 8 तो 8 का क्यू हो गया 512, और एक हमको तीसरा निकालना है और ये किसके बराबर है, 12 के क्यू के बराबर है। तो 216 और 512 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 728। तो 1728 में से अगर हम 728 घटा लेते हैं तो 1000 आता है, और इसी 1000 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यही 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया है कि एक घनाभ बन जाता है। तो इस घनाभ का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाला घन है और 3 ठो अलग अलग घन है। तो घन का आयतन तो भुजा क्यों होता है, तो ये हमको आयतन दिया है, तो इससे अगर भुजा निकालना होगा तो इसका हमको घनमूल मतलब 3√125 करेंगे। तो 3√125 मतलब 5 हो जाएगा। तो घन का भुजा कितना हो गया, 5। और ऐसा तो 3 ठो घन है, इस तीनों घन को जोड़ करके क्या बनाया गया है, घनाभ। मतलब दूसरा जस्ट बगल में रहेगा। इस तरह से 3 ठो घन को जोड़ करके क्या बनाया है, घनाभ बनाया है। ठीक है। तो घनाभ का जो लंबाई होगा यहाँ पर, ये लंबाई तो इस तीनों का लंबाई का जोड़ होगा। मतलब इसका लंबाई हो जाएगा 5 + 5 + 5, मतलब इसका लंबाई हो जाएगा कितना, 15। और चौड़ाई 5 ही रहेगा और ऊंचाई भी 5 ही रहेगा। ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है। तो 2 × लंबाई कितना है, 15 आया था, और चौड़ाई तो 5 है, फिर चौड़ाई तो 5 ही है और ऊंचाई भी 5 है, और फिर ऊंचाई 5 है और लंबाई कितना है, 15 है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 × 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25, और फिर 15 × 5 = 75, 75 75 150 और 25 मतलब 175। तो 2 × 175 अगर कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है। तो यही 350 और ये क्षेत्रफल कह रहा है, तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। इसमें कह रहा है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात कितना है, 64 है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है घन का, भुजा क्यू। तो अगर भुजा क्यू 27 है मतलब एक भुजा इसका 3 × 9 = 27 से 3 हो जाएगा, और ये 64 है मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक है। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो 6 × भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 × 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 6 × 4 का स्क्वायर ये रहेगा। ठीक है। तो 6 से 6 तो कट हो गया, मतलब 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16। तो कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 16। कितना आसान था क्वेश्चन, देख लिए कैसे हुआ, एक बार और समझिए। आयतन दे रहा है 27 अनुपात 64, तो आयतन अगर 27 और 64 है तो एओ का भुजा 3 हुआ, एओ का 4 हुआ, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 × भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 से 6 तो कट ही हो जा रहा है ना, तो बस भुजा स्क्वायर कर लेंगे तो अनुपात आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 13 मीटर 12 मीटर और 15 मीटर है। यदि सफेदी कराने की लागत 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तब कमरे की चारों दीवारी को सफेदी कराने की लागत क्या होगी। तो हमको चारों दीवारों का पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो घनाभाकार अगर कोई भी कमरा है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो 2 × लंबाई कितना है इसका, तो लंबाई दे रहा है 13 और चौड़ाई दे रहा है 12 और ऊंचाई दे रहा है 15। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 13 और 12 को जोड़ते हैं तो 13 10 23 2 25 हो जाएगा, और गुणे 15। इस तीनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना आ रहा है, तो 25 दूना 50 और 15, तो मतलब 750 आ जाएगा। तो ये तो 750 इसका क्षेत्रफल हुआ, मतलब ये इतना वर्ग 750 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया, और 9 रुपये के हिसाब से इसका लागत है। तो इसमें अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कुल लागत आ जाएगा। तो 750 में अगर हम 9 से गुना करें तो कितना आएगा, 6750 आएगा, और 6750 किस में दिया, सी में दिया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब है बेलन। बेलन के बारे में कह रहा है कि अगर किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर दूसरे विपरीत भुजा को चारों तरफ 360 डिग्री तक घुमाने पर जो काल्पनिक आकृति बनती है उसे बेलन कहते हैं। यहाँ देखिए इस तरह का जो आकृति बन रहा है यही बेलन हुआ। ठीक है। बेलन का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात हो तो ये 2πRh होता है। ठीक है। आर हो गया इसका त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर घुमा रहा है, और एच हो गया यहाँ पे हाइट। ठीक है, ऊंचाई,
और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, और आयतन का बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच। याद रहेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वहीं शंकु के बारे में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज को अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा के परितः घुमाकर बनाई गई आकृति एक शंकु है। ठीक है, इस तरह का आकृति बनेगा शंकु का। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करें तो ये पाई आर एल होता है। एल यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, तिरछी जो ऊंचाई होती है वही एल होता है, और एक हाइट होता है जो परपेंडिकुलर रहता है वो हाइट हुआ, और ये सर्कुलर है मतलब इसका रेडियस जो होता है वो आर होता है। तो मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, पाई आर एल था। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, और तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दो ठो याद रहेगा। और तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, एल अगर निकालना होगा तो क्या होगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। गोला की बात करें तो गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति है। जब किसी वृत्ताकार परत को उसके व्यास के परितः 360 डिग्री पर घुमाया जाता है तो गोला बनता है। ठीक है, इस तरह का इसका पिक्चर होगा गोला का। अगर गोला का हम बात करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन का बात करें तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोला का बात करें तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। याद रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जस्ट पीछे बताया कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो 2 पाई के मतलब क्या हो जाएगा 22/7 रहेगा। आर हमको क्या दिया है 3.5 दिया है, और एच प्लस आर का रहा है, तो मतलब लंबाई कितना है 8 दे रहा है, और त्रिज्या कितना है 3.5 दे रहा है। ठीक है, 7 से 7 5 35, 0.5 बार में कटेगा, और 0.5 से अगर 2 को गुना करते हैं मतलब 1.0 मतलब 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 22, और 8 और 3.5 को जोड़ते हैं तो 8 3 11.5, तो इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 253 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 253, तो 253 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब डायमीटर दिया है 42, तो इसका त्रिज्या का बात करेंगे तो व्यास का आधा होता है मतलब 21 हो जाएगा। और कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई हमको निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 और पाई के बदले 22/7, आर कितना है तो 21 है, और एच तो हमको निकालना है, और ये किसके बराबर है तो 1320 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 तिया 21, 22 दूना 44, 44 तिया कितना हो जाएगा 132, तो 132 एच बराबर हो गया 1320, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1320/132 मतलब 10 हो जाएगा, तो यही इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, समझ में आया। इसका व्यास दिया है 42, तो त्रिज्या हो जाएगा 21, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये तो 1320 यहाँ पे दिया है, तो इसलिए इक्वल में कर दिए 1320, तो हमको ऊंचाई यहाँ पे निकल गया है। इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 स्क्वायर मीटर है, और आयतन 924 क्यूबिक मीटर है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये 2 पाई आर एच किसके बराबर है 264 के बराबर है। ठीक है, और आयतन क्या दिया है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है 924 के बराबर है। तो पहले आयतन रख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 पाई आर एच रख लेते हैं। ठीक है, बराबर 264। इस दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे मतलब बट्टा में इसको रहने देते हैं, और ये दोनों में इक्वल कर देते हैं। ठीक है, और ये भी इधर भी बट्टा में रहने देते हैं। पाई से पाई तो कट हो गया, आर स्क्वायर है और इधर आर है, तो एक तो कट हो गया, और एच से एच भी कट हो गया, ऊपर बच रहा है आर और नीचे बच रहा है 2। ठीक है, और इस 2 से अगर 264 को कट करें तो 132 बार में कट होगा, और इस 132 से अगर 924 को कट करें तो 7 बार में होगा, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। समझ में आया।
एक बार और समझिए क्या कह रहा है कि बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 है और आयतन 924 है। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है और ये कितना है 924 है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है और ये कितना है 264 है। ठीक है, इस दोनों को बट्टा में रहने देते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई तो कट ही गया, एच से एच भी कट गया, ऊपर आर स्क्वायर है नीचे आर है तो एक आर बच जाएगा और 2 से ये नीचे है और ये भी नीचे है तो 132 बार में कटा और 132 से अगर 924 काटे 7 बार में, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो जब आर का वैल्यू 7 है तो मतलब व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा 14। तो हमको कह रहा है व्यास और ऊंचाई में अनुपात, तो अभी तो ऊंचाई हमको नहीं पता है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच बराबर है 264। ठीक है, तो 2 और पाई का बदले 22/7 रहेगा। तो रेडियस त्रिज्या इसका है 7 और हाइट हमको निकालना है, बराबर हो जाएगा 264। 7 से 7 तो कट हो गया, 22 दूनी 44, एच यहाँ पे बच रहा है बराबर 264। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 264/44 अगर हम कर रहे हैं तो इसको अगर हम कट करें 6 बार में कट रहा है, मतलब एच बराबर हो जाएगा 6। तो एच का तो हमको मान ऊंचाई आ गया 6। तो ऊंचाई और व्यास कह रहा है, तो व्यास पहले कह रहा है और ऊंचाई बाद में कह रहा है। गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, पहले कह रहा है व्यास और फिर कह रहा है ऊंचाई। तो इसके वजह से व्यास हमारा है 14 और ऊंचाई कितना है तो 6 है। 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 तिया 6, मतलब कितना हो जाएगा 7:3। और 7:3 देख लीजिए किसमें दिया है, हालांकि इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो 7:3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच रहेगा और ये R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2, क्योंकि इस दोनों का त्रिज्या भी अलग अलग है और ऊंचाई भी अलग अलग है। ठीक है, पाई से पाई तो कट हो गया और इधर हमारा आर रेडियस कितना है तो एगो का 2 है, तो मतलब 2 × 2 और ऊंचाई कितना है 5 है, तो 2 × 2 × 5 और इसका कितना हो जाएगा 3 है, इसका त्रिज्या तो 3 × 3 हो जाएगा और इसका ऊंचाई भी 3 है, मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 5 20 और 3 तिया 9 तिया 27, तो कितना हो गया 20:27। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20:27। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस शंकु का हमको आयतन कह रहा है निकालने के लिए। तो मतलब व्यास यहाँ पे दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल बराबर हो जाएगा 550। तो पाई का मान तो 22/7, आर त्रिज्या है 7 और एल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, एल यही तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे निकल जाएगा और त्रिज्या 7 दिया है तो यहाँ पे ऊंचाई निकलेगा, क्योंकि आयतन क्या होता है तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको एच पता रहेगा तब ना उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो बराबर यहाँ पे पहले 550 रहने देते हैं, 7 से 7 कट हो गया, मतलब 22 एल बराबर हो गया 550। तो एल बराबर कितना हो जाएगा तो 550 में अगर 22 से भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे 25 हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा 25 और ये 7 है, तो 25 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो करके यहाँ पे देख लेते हैं, हाइट बराबर क्या हो जाएगा √(L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर), तो ये 25 का स्क्वायर और माइनस आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना होगा 576 हो जाएगा और 576 किसका है तो 24 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 हो गया हाइट। तो अब फिर इसका वैल्यू हमको किसमें पुटअप करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में, तो 1/3 पाई का वैल्यू तो 22/7 रहेगा और आर है कितना तो 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा और हाइट अभी कितना हम निकाले हैं तो हाइट निकला है 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, 7 से 7 कट हो गया, 3 से 3 8 24, तो 22 × 7 × 8 बच रहा है हमारे पास। तो 22 × 7 × 8 को अगर गुणा करेंगे तो 1232 हो जाएगा, तो यही 1232 इसका आंसर हो जाएगा। और 1232 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 1232 सी में है, इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है कितना हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। शंकु में क्या होता है इस तरह से रहता है, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, एल ये हो जाएगा
और ये हाइट यहाँ पे दिया है, तो पहले तो हमको त्रिज्या पता होना चाहिए, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो ये त्रिज्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस ये वाला, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 10 दहाई कितना होता है 100 और 8 आठे 64। तो 100 में से 64 घटाते हैं तो कितना हो रहा है 36 बच रहा है, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना हो गया 6 हो गया, और इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, पाई का वैल्यू भी दिया था 3.14, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14, और त्रिज्या कितना है 6, और एल कितना दिया है तो 10। तो 3.14 में अगर 10 से गुणा करते हैं मतलब 31.4 हो जाएगा, और गुणे 6, 31.4 में अगर 6 से गुणा करते हैं तो 188.4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 188.4। समझ में आया कैसे किया है। शंकु में क्या होता है ना कि एक तिर्यक ऊंचाई होता है जिसको हम लोग कर्ण मान करके चलते हैं, ठीक है। और एक हाइट होता है, एक नॉर्मल ऊंचाई होता है, और एक त्रिज्या होता है। तो मतलब लंब, कर्ण और आधार मान करके इसमें अगर दो चीज दिया है तो एक चीज निकाल सकते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दिया था, तो त्रिज्या यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, ठीक है। और त्रिज्या निकालने के बाद पाई आर एल में जैसे ही वैल्यू पुटअप किया है तो इसका वैल्यू आ गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमको निकालना है। तो पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई तो 2.5 दिया है, और आधार का क्षेत्रफल दिया है 1.54। और शंक्वाकार जो भी चीज रहता है उसका आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 1.54। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर हो गया 1.54, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1.54 गुणे 7/22, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे क्या कर देते हैं 100 यहाँ पे दे देते हैं। इसको अगर हम कट करते हैं 11 से तो 11 दूनी 22, और 11 से 11 एकम 11 4, और 11 चौक 44, 14 हो गया ऊपर। फिर 2 से अगर कट करते हैं 2 7 14, तो 7 7 49, और नीचे हो गया 100। तो 49/100, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √49/100। तो मतलब √49/100 है, मतलब ये हो जाएगा 7/10। 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.7 लिख सकते हैं। ये तो आर हो गया। और एल जो दिया है वो कितना दिया है 2.5, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है हाइट इसका निकालने के लिए। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा √L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रूट अंडर क्या हो जाएगा L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर और माइनस ये 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। 2.5 मतलब 25 का गुणा करेंगे तो 625, मतलब ये हो जाएगा 6.25, और ये 0.7 और 0.7 को गुणा करेंगे तो 0.49, क्योंकि 7 7 49 होता है। इस दोनों को अगर घटाएंगे तो 5.76 आएगा। तो रूट के अंदर अगर 5.76 है मतलब 576, इसको मान लीजिए तो 24 होता है। 24 का मतलब यहाँ पे 2.4 हो गया। कितना हो गया 2.4। तो यही 2.4 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना देर साथ निभाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।